अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल मूली के पराठे। हर मौसम की सब्जियों का अपना ही मज़ा होता है, लेकिन सर्दियों में मूली का पराठा मज़ा दुबाला कर देता है। गरम गरम मूली का पराठा, नरम भी और क्रिस्पी भी, दोनों तरह से लाजवाब। ये रमज़ान के रोज़ों के लिए बेहतरीन पराठा है। हम सब मूली का पराठा बनाते भी हैं और शौक से खाते भी हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी खास मूली के पराठे की रेसिपी, जो होगी ज़रा तीखे जायके के साथ, स्पाइसी और एक मुनफरिद फ्लेवर के साथ। तो मेरी ये मूली के पराठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चले बनाते हैं आज का मज़ेदार मूली का पराठा। सबसे पहले मूली को अच्छी तरह धोकर छील लें। अब इसे कद्दूकस कर लें, लेकिन बहुत बारीक नहीं करना। ग्रेटर की जो दरमियानी साइड हो उसी साइड से ग्रेट करें, ताकि पराठे में मूली का अच्छा टेक्सचर भी आए और पानी भी ज़्यादा ना छोड़े। अगर मूली के अंदर ज़्यादा पानी हो तो हल्के हाथों से दबाकर अजाफी पानी निकाल दें, लेकिन अगर ज़्यादा पानी ना हो तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल रहे कि मूली को ज़्यादा ज़ोर से ना निचोड़ें, वरना इसका जायका और रस ख़त्म हो सकता है। अब एक प्लेट में मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या हस्बे ज़रूरत, 1 चाय का चम्मच खुशक धनिया, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सिरका, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। अब एक पैन में 3 से 4 चम्मच तेल या घी डालें। चूल्हे की आंच हल्की रखें। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो तमाम मसाले डालकर हल्का सा भून लें। फिर इसमें सिरका शामिल कर दें। ख्याल रहे कि ये सारा काम तेज़ी और तवज्जो से करना है, ताकि कोई चीज़ जल ना जाए। अगर आपको मसाला पहले से भूनना मुश्किल लगे तो पहले मूली डाल दें, फिर इसमें तमाम मसाले शामिल कर दें। दरमियानी आंच पर थोड़ी देर मूली को पकाएं और जैसे ही मूली का पानी खुश्क हो जाए, इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए सफ़ेद आटा और गंदम का आटा बराबर मिकदार में लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके गूंद लेंगे। अगर चाहें तो आटे में थोड़ा सा नमक शामिल कर लें, और अगर नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। ख्याल रहे कि आटा ज़्यादा नरम ना हो, क्योंकि ज़्यादा नरम आटे से पराठा बेलने में मुश्किल होती है। आटा गूंदने के बाद इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए ढक कर रख दें, ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लें। एक पेड़ा लेकर हल्की सी रोटी बेल लें। अब इसके ऊपर मूली की तैयार की हुई फिलिंग रखें। फिर दूसरा पेड़ा बेलकर इसके ऊपर रख दें और किनारों को अच्छी तरह दबाकर बंद कर लें, ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। अब हल्के हाथ से दोबारा पराठा बेल लें। तवे को लो फ्लेम पर गर्म करें। जब तवा गर्म हो जाए तो रोटी इस पर डाल दें। आंच हल्की रखें और एक साइड थोड़ी देर बाद पलट दें। अब ऊपर वाली साइड पर थोड़ा सा तेल या घी लगा दें। फिर दोबारा पलटकर दूसरी साइड पर भी तेल या घी लगा दें। अगर आप ज़्यादा तेल या घी पसंद नहीं करते, लेकिन मूली का पराठा भी खाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी ऐसी है कि कम घी में भी पराठा बहुत मज़ेदार बनेगा। इसी तरीके से हल्की आंच पर पराठा अच्छी तरह पका लें। यही तरीका इस्तेमाल करते हुए बाकी तमाम पराठे भी तैयार कर लें। याद रखें, ज़्यादा तेल में पराठा ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और कम तेल में नरम रहता है। अगर आप कम तेल में भी क्रिस्पी पराठा चाहते हैं, तो जब पराठा तवे से उतारें, पराठे की ऊपर वाली साइड पकड़कर थोड़ी भाप निकाल दें। इस तरह पराठा क्रिस्पी रहेगा और नरम नहीं होगा। रमज़ान में आप ये पराठा सहरी में बना सकते हैं। आज के मूली के पराठे में मैंने आपके साथ बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं। उम्मीद है मेरी मूली के पराठे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मूली का पराठा आप वैसे खाएं या दही के साथ, अचार के साथ खाएं या गरम गरम चाय के साथ, हर तरह से इसका जायका लाजवाब लगता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आप किस कंट्री या सिटी से मेरी रेसिपी देख रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी।
अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।